गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अप्रोक्स 27 मार्क्स का आता है। किसके बारे में पढ़ेंगे? नरेशन के बारे में। अगर हिंदी में इसके बारे में देखा जाए तो इसको हम कहते हैं कथन, ठीक है। और किस वर्ड से डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है नरेट वर्ड से, जिसका मतलब होता है कहना। कितने मार्क्स का आता है? 27 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। नरेशन के बारे में बात करें, अगर इसकी एक डेफिनेशन देखना चाहें हम, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि द आर्ट द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन में क्या होता है कि हम नरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नरेशन को बेसिकली हम स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नरेशन को हम स्पीच भी कहते हैं। कई जगह आपको लिखा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये स्पीच भी कहते हैं हम इसको। और इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप बन जाते हैं इसके? एक बनता है डायरेक्ट और दूसरा बनता है हमारा इनडायरेक्ट। इसको नरेशन कह लो या स्पीच कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें एक ही हैं। डायरेक्ट नरेशन क्या होती है? ये क्या करती है? कंटेन्स करती है एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर को। अगर हम इसे आसान भाषा में समझना चाहें तो हम क्या देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है, ठीक है, अगर एक व्यक्ति कोई बात कहता है और हम उस बात को वैसे का वैसा ही लिख दें या बोल दें, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। वहीं पर इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर क्या करते हैं हम कि जो वर्ड्स होते हैं, हम उन मीनिंग जो होता है सेंटेंस का वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारी सेंटेंस का वो चेंज हो जाएगा। कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, जिस तरह आपने कोई बात कही, उसको मैं अगर अपने शब्दों के अंदर कह दूंगा तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। और सेकंड बात कि जो ये बातें होंगी ना, ये एक्चुअल वर्ड्स जो हैं, एक्चुअल आर इन्वर्टेड कोमास। तो डायरेक्ट नरेशन में हमने क्या देखा कि कोई व्यक्ति जब किसी बात को कहता है तो हम अगर उसकी बात को वैसे का वैसा लिख दें, किसके अंदर? इन्वर्टेड कोमास के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब जब इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में देखें तो इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में भी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है? इट gives the substance of the speaker actual words and not the exact words spoken by him or her। तो इनडायरेक्ट नरेशन की जैसे डेफिनेशन बताई कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कुछ कह रहा है, अगर उसको हम अपने ही शब्दों के अंदर बोल देंगे, हम अपने वर्ड्स के अंदर उसको बोलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। इसके अंदर ना हमें इन्वर्टेड कोमास दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है वो चेंज हो जाता है हमारी इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। और जो हमारा स्ट्रक्चर था वो तो चेंज हो गया, लेकिन जो मीनिंग आएगा ना वो चेंज नहीं होता इसके अंदर।
तो ये चीज़ें हमने देखी, इनकी डेफिनेशन हमने देख ली है दोनों की, डायरेक्ट नरेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। अब अगर हम इसके लिए एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल से समझना आसान होगा कि एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस जो है वो कैसा दिखाई देगा और इनडायरेक्ट नरेशन सेंटेंस जो है वो कैसा दिखाई देगा। अगर हम डायरेक्ट नरेशन की बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ he said to me I am fine, अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे को देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक क्लोज हमें ये दिखाई दिया। क्लोज क्या होता है, सेंटेंस जो होता है उसको ही हम क्लोज कह देते हैं, ठीक है। जो सेंटेंस, ये सेंटेंस एक, ठीक है, इसे ही हमने क्लोज कह दिया, क्लोज कह लो या सेंटेंस कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा एक अलग क्लोज कोड हो गया। अब जो एक क्लोज है वो तो हमारा कोमा से पहले है, ठीक है। यहाँ पे कोमा क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है इसको। तो हमारे पास कितने क्लोज हो गए, क्लोज 1, क्लोज 2, 2 क्लोजेस हो गए। यानी कि यहाँ पर हमें 2 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। एक सेंटेंस जो दिखाई दे रहा है वो हमें इन्वर्टेड कोमास के अंदर दिखाई दे रहा है। तो जो ये पार्ट है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो ये पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब अगर हम इस सेंटेंस के अंदर देखें कि सेंटेंस के अंदर है क्या क्या, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं और इस सेंटेंस के अंदर देखते हैं हम, तो जो ही है हमारा, ही क्या है हमारा, एक स्पीकर हो सकता है। क्योंकि देखो नरेशन के अंदर क्या होता है कि कोई बात अगर मैं कह रहा हूं तो मैं स्पीकर हुआ, आप सुन रहे हो तो आप क्या हुए, लिसनर हुए, ठीक है। और जो तीसरा बंदा जिसका जिक्र हम सेंटेंस के अंदर कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो जब हम यहाँ पर ही की बात करेंगे, यहाँ पर अगर ही की जगह मैं यहाँ पर किसी का नाम ही ले लेता हूँ, अगर मैंने कह दी राम, मैंने यहाँ पे राम मेंशन कर दिया, राम ने कुछ कहा, किसको कहा, मुझे कहा। अगर उसने मुझे कुछ कहा तो राम स्पीकर हुआ, हमने लिख दिया कि राम हमारा स्पीकर है, ठीक है। मी हमारा क्या हो गया, लिसनर, मी क्या हो गया, लिसनर। अब ये बताओ मुझे कि जब राम ने कुछ कहा है तो राम ने क्या कहा होगा, राम ने कुछ ना कुछ तो कहा है। क्या कहा है, राम ने जो कहा वो ये चीज कही, किसको कही, इसको कही, इसके सामने कही। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके अंदर जो हमारा सैड टू है, सैड टू, ये पार्ट, ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, इसके अंदर हमें एक वर्ब दिखाई दे रही है सैड, ये हमारी क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गई है, सैड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर जब हमने सेंटेंस 1 को देखा, यानी कि क्लोज 1 को देखा जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने 3 चीजें दिखाई दी हमें। पहला, एक स्पीकर होगा, ठीक है। दूसरा, एक रिपोर्टिंग वर्ब होगी जो कि यहाँ पर सेड टू है। तीसरी, यहाँ पर हमें चीज दिखाई दी है वो है लिसनर। जब हमने इसके आगे चलना शुरू करा तो हमें दिखाई दिया कि इस सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक कोमा है, ठीक है, कोमा है। उससे आगे चलते हैं हम, हमें फिर दिखाई दिए ये, तो इसको हमने क्या कहा, इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास कह लो इनको, रिपोर्टेड कोमास कह लो या कोटेशन मार्क कह लो, तीनों ही का मतलब एक ही होता है। कई बुक्स में आपको इसको रिपोर्टेड कोमास कहेंगे या फिर इसको क्या कहेंगे, कोटेशन मार्क कहेंगे। हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आगे चले, आगे चलने पर हमें क्या मिला, एक प्रोनाउन मिला। ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। किस टाइप का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है ना ये, ठीक है। आगे चले, हमें क्या मिली, एक हेल्पिंग वर्ब मिली। क्या मिली, हेल्पिंग वर्ब मिली। और आगे हमारे अदर वर्ड्स हो गए, ठीक है। वो कुछ भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर एडजेक्टिव यूज होगा, नाउन यूज होगा, वो क्या होगा वो आगे देखते चलेंगे। अदर वर्ड्स में कुछ भी आ सकता है, 2 वर्ड्स हो, 3 वर्ड्स हो, कुछ भी। इतनी बात आपके समझ में आई।
अब जब हमने सेंटेंस के अंदर इन सब चीज़ को तोड़ के देखा तो हमें चीज़ें समझ में आई कि एक स्पीकर होगा, ठीक है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होगी, एक लिसनर होगा। जब अगर हम इसके अंदर अब बात करेंगे राम की, तो राम हमारा स्पीकर है, और जो स्पीकर होता है ना, ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर अगर हमें ध्यान देना हो तो हम किस बात पे ध्यान देंगे कि जो राम है ना वो चेंज नहीं होता है, लिसनर है वो चेंज नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। किन कंडीशंस में, उनको आगे देखते हैं। अभी इतनी चीजें बात समझ में आ गई, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नोट तो कर ही लिया होगा, ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो अब तक हमने बात करी किसके बारे में, डायरेक्ट स्पीच के बारे में। जो राइट साइड में आपको सेंटेंस और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो किस टाइप का है, डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। बच्चे को सबसे पहले यही चीज़ें पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है, तो उसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच में हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमें सेंटेंस के अंदर क्या दिखाई देंगे, कोमा दिखाई देगा, पहली बात। दूसरी बात क्या दिखाई देंगे, इन्वर्टेड कोमास के बीच में सेंटेंस दिखाई देगा, ठीक है। तीसरी बात, इन्वर्टेड कोमास में जो सेंटेंस शुरू होगा उसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा। 3 बातें समझ में आई। चौथी बात, इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही सेंटेंस खत्म होगा। किसके अंदर खत्म होगा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही। अगर यहां पर मैं कह देता हूं असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, अगर मैंने कही कि असर्टिव सेंटेंस है तो ये खत्म कहां पर होगा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अगर मैंने कह दी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका साइन क्या होगा, ये, ठीक है, तो ये भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अगर मैं कहता हूं एक्सक्लेमेटरी तो वो भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर आएगा सिंबल। अगर मैंने कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वो सेंटेंस भी हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर। चाहे हमारे पास 5 तरह के सेंटेंस हमें दिखाई देंगे नरेशन के अंदर, एक रह गया जो है ऑप्टेटिव, तो वो भी हमारा इन्वर्टेड कोमास में। ये नहीं कि असर्टिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमास पहले लगाए हैं और उसके बाद फुल स्टॉप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फुल स्टॉप यहां लगा दिया तो ये गलत हो गया, ये सही है। क्वेश्चन मार्क यहां लगाया, ये गलत हो गया। एक्सक्लेमेटरी मार्क ये है, सही है, यहां पर लगाओगे गलत हो जाएगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। ये 4th पॉइंट था। अगर हम ये कहें कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है तो उसके अंदर चेंज क्या क्या होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं, तो हमने देखा कि जो स्पीकर होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, जिसको हमने मेंशन करा है राम, तो यहाँ पर अगर मैं आपको सहूलियत के आपके हिसाब से अगर मैं लिख देता हूँ कि जो राम है क्या है, वो स्पीकर, नो चेंज, समझ गए। अगर मैंने कहा मी क्या है यहाँ पर, लिसनर, नो चेंज, ठीक है, तो इनके अंदर चेंज नहीं होंगे। अब हमारे पास बची रिपोर्टिंग वर्ब में एक ही चीज है, क्या है, वो है सेड टू। अब इसको कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज नहीं करते, उसके बारे में देखेंगे। पहले आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। नोट डाउन कर लिया होगा। हमने डायरेक्ट स्पीच में इतने सारे पॉइंट्स देखे। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें सेंटेंस कितने टाइप के दिखाई दे सकते हैं। 5 तरह के सेंटेंस दिखाई दे सकते हैं हमें। पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो किस टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, जिसका हम पॉजिटिव बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, निगेटिव। 2 चीज़ बन सकती हैं इसकी, पॉजिटिव आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन, ठीक है। तो ये क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर दूसरा सेंटेंस जो हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर ही, उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस।
तीसरा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है, इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 तरीके के सेंटेंस हम नरेशन के अंदर यूज करेंगे और जिनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसके अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो इतनी बात हमारी हर बच्चे के समझ में आ गई होगी अब तक। अब अगर हम बात करने चाहें कि जो हमारी रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, उसके अंदर हमने देखो क्या कहा कि ये जो है हमारा राम, ये हमारा स्पीकर है, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ना ही हमारा लिसनर चेंज होगा। अब इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया एक सेड टू। अब इसकी थ्योरी को देखते हैं। अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास एक वर्ड है प्यारा सा जिसे हम कहते हैं से, ठीक है, क्या हुई है भाई, क्या कहते हैं इसे, कुछ यही मतलब होता होगा इसका, पता होगा ना, वर्ब, ठीक है। तो अगर इसको देखें प्रेजेंट के अंदर, ठीक है, इसकी फॉर्म ये भी होती है, ये भी होती है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फ्यूचर में चले जाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, अगर मैं कहूं अगर हमारे पास लिसनर नहीं है, क्या नहीं है, लिसनर नहीं है, लिसनर क्या है यहां पर हमारा, अगर मैं लिसनर के लिए मैं कह दूं यहां पर अगर हमें मी लिखा नहीं दिखाई देता है तो जो से है वो क्या होगा, उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, से, ठीक है, सेज को कैसे लिखेंगे, सेज, सैड को कैसे लिखेंगे, सैड, विल से को कैसे लिखेंगे, यानी कि हमारी इस वर्ब के अंदर चेंज ही नहीं आया, कोई किसी भी तरह का कोई चेंज आया ही नहीं जब हमारे पास लिसनर मी जो था वो नहीं था। अगर बात करते हैं अगर ये मी है, यहां मी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको मी ही दिखाई देगा, वहां एक लिसनर बैठा हुआ है जिसको हमने मी कहा है, ठीक है, जो मी है ना ये यहां पर यू भी आ सकता है, कोई नाम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि ये लिसनर है हमारा, इसको मैं अगर इससे मेंशन कर दूं यहां पर, अगर मैं इसको कह दूं कि ये लिसनर है, ठीक है, और ये यहां पर प्रेजेंट नहीं है, अब बात क्लियर हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास लिसनर है, ठीक है, अगर लिसनर है तो जो ये वर्ब है से, ठीक है, इसके साथ हमें एक क्या लगानी पड़ेगी, टू प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, किसके साथ, इस लिसनर के साथ। तो ये से टू किस में चेंज हो जाएगा, ये से टू चेंज हो जाएगा टेल के अंदर। सेज किसके अंदर चेंज हो जाएगा, जब टू लगेगा तो इसके आगे टेल्स में। सेड टू के आगे जब टू लग जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। और विल से के टू के आगे टू लग जाएगा जब, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, विल टेल में। अब हमारे पास देखा जाए तो 12 टेंस हैं, ठीक है, टेंस तो 3 ही हैं लेकिन उनके पार्ट्स देखेंगे तो 12 पार्ट्स हैं। तो उन 12 पार्ट्स के हिसाब से हम इनको चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर अगर हैज़ सैड दिखाई दिया, अगर लिसनर होगा तो टू लगाओगे तो हैज़ टोल्ड हो जाएगा, अगर प्लूरल होगा तो हैव टोल्ड हो जाएगा। हैड सैड लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हैज़ सैड लिखा हुआ था, यहाँ पर सैड टू की जगह हैज़ सैड लिखा हुआ था और लिसनर हमारा था, तो हमें लिसनर के साथ तो टू प्रीपोजिशन मिल गई और ये हो गया। तो इसको जब चेंज करेंगे हम तो किसके अंदर चेंज करेंगे, हैज़ टोल्ड मी में। जो सेड टू होगा ये किसके अंदर चेंज हो गया, टोल्ड के अंदर चेंज हो गया। अब इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ठीक है, वो चेंज होती है किस हिसाब से, इस वर्ब के ऊपर। इस वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है,
ये किस तरीके से मेंशन की जाएगी। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को इतना जितना हमने समझा उसी के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इनडायरेक्ट के अंदर, तो हमने क्या बनाया, अगर मैं कहता हूं कि इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए चले सेट टू की बात करी तो हमें दिखाई दिया, हमने देखा सबसे पहले कि टू दिखाई दे रहा है, मी है लिसनर, यानी कि चेंज हो गया, सेड टू किस में चेंज हो गया, राम टोल्ड मी। ये सेंटेंस इतने पार्ट में चेंज हो चुका है अब, ठीक है। इसके आगे चलें अब, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो इतनी बात तो हमने कर ली थी से के बारे में कि से को हम चेंज कैसे करेंगे, ठीक है, से कैसे चेंज होती है। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये हमें बताती है कि जो टेंस है वो कौन सा टेंस है। या तो अब अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ, इसको मैं ये लिख देता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अगर मैंने रिपोर्टिंग वर्ब की बात करी है तो ये मुझे बताएगी टेंस के बारे में। किसके बारे में, टेंस के बारे में। टेंस हमारे कितने यूज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ही हुआ है ना, पास्ट टेंस यूज हुआ है। इतनी सी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं आगे। अगर मैं कहता हूं कि आगे जो भी चीजें चेंज होंगी सेंटेंस के अंदर वो किसको देख के होंगी, इसको देखकर चेंज होगी, तो जब हम आगे चलेंगे तो इसके हिसाब से ही यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो देखते हैं अभी। तो अब बात कर लेते हैं एक बार टेंस के बारे में, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीन में से ही आपको एक मिलेगा। इतना तो हम सबको कंफर्मेशन है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमारे पास टेंस होता है प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज, ठीक है। अगर मैंने यहां पे कही कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर में, अगर यहां पर अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख कर देखूं, अगर मैं कह देता हूं यहां पर कि ये लिखा था राम सेज, ठीक है, और आई एम फाइन, तो ये हमारा प्रेजेंट के अंदर हो गया। किसके अंदर हो गया, प्रेजेंट के अंदर। अब जब ये प्रेजेंट के अंदर हो गया ना, तो जो ये टेंस होगा हमारा, ठीक है, ये किसके अंदर है, ये भी प्रेजेंट के अंदर है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। यहां इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर प्रेजेंट है तो यहां प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट होगा। बात यह है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर वाज लिखा हो, वर लिखा हो, हैज लिखा हो, हैड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर यहां पर हमारे पास क्या हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। इसी की तरह अगर एग्जाम्पल और देखते हैं हम, अगर मैंने कहा कि राम विल से, अगर ये लिखा होता हमारे पास और उसके बाद हमारा यही सेंटेंस होता, तो क्या हम इसकी रिपोर्टिंग, इसकी जो वर्ब थी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, तो उसके अंदर चेंज करते हम, उसके टेंस के अंदर चेंज करते, तो इसके अंदर हम चेंज नहीं करते। किसके अंदर चेंज नहीं करते, इसके टेंस के अंदर चेंज नहीं करते। ये तो बात हो गई एक। अगर इसके लिए अगर हम रूल कहें कि रूल क्या होगा, तो अगर हम कहते हैं इफ द
टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। एक बात तो हमने कर ली ही है, एक रूल तो हो गया हमारा ये शुरुआत में ही। अब दूसरे रूल की बात करें, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस है पास्ट, ठीक है, जो वर्ब लिखी है ना वो पास्ट में लिखी हुई है, तो अब क्या केस बनेंगे? अब केस बनेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस होंगे वो किसके हिसाब से चेंज होंगे? वो चेंज होंगे कुछ इस हिसाब से। देखते हैं अब इनको आगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसके अंदर है? पास्ट के अंदर, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ठीक है, क्या है ये? सेकंड पॉइंट। अब मैं अगर बात करूं तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक बात करते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, मैं यहां पे लिखता हूं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस हमें दिखाई देता है प्रेजेंट, किसमें? प्रेजेंट में, तो वो चेंज होगा पास्ट के अंदर। कैसे? मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट किसके अंदर चेंज हुआ? पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सिंटैक्स आपको पता ही है, क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ठीक है, ये होती है हमारी V2 फॉर्म। तो ये चीज़ें लिखवाने की मुझे ज़रूरत, मैं समझता नहीं हूँ कि ज़रूरत होगी, क्योंकि टेंस के अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी चीज़ें। दूसरी बात, अगर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है या कई किताबों में आपको लिखा मिलेगा प्रोग्रेसिव, क्या लिखेगा मिलेगा? प्रोग्रेसिव। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है आपके सामने तो ये किसके अंदर चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट कि जब हमारा टेंस प्रेजेंट के अंदर दिया मिले, किसके अंदर? रिपोर्टेड स्पीच में। अब आई एम फाइन जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखो, वो किसके अंदर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो वो किसके अंदर चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चेंज होगा। अगर वहां पर लिखा होता ही वाज वर्किंग हार्ड, तो वाज वर्किंग किसके अंदर हुआ? पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, तो वो किसके अंदर चेंज होगा? ही वाज वर्किंग हार्ड, पास्ट कंटिन्यूस है वो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज होगा। वो किसके अंदर चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर मैं कहता हूं ही रोट अ लेटर, तो रोट कौन सी फॉर्म हुई? V2। किसका मतलब क्या हुआ? कि वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। तो पास्ट इंडेफिनिट किसके अंदर चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो अभी तक हमने पास्ट के बारे में देखा नहीं है, लेकिन हमने समझ लिया कि हाँ पास्ट के अंदर जाएंगे तो पास्ट के अंदर मोर पास्ट के अंदर चले जाते हैं। हम किसके अंदर चले जाते हैं? मोर पास्ट के अंदर। तो अब अगर हम इससे आगे चलते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर, इसको बाद में देखेंगे। अगर मैं कहता हूं कि अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस मिलता है पास्ट, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस मिलता है, तो ये पास्ट किसके अंदर चेंज हो जाएगा? मोर पास्ट कह लो या पास्ट ऑफ पास्ट कह सकते हो। ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किसके अंदर चेंज होगा? क्या बताया था आपने? क्या बताया था? पास्ट परफेक्ट। हाँ सही बात है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। दूसरा, अगर हमें यहां पर मिलता है पास्ट
कॉन्टिन्यूस। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इतनी बात भी समझ में आ गई। अगर यहां पर हमें मिलता है पास्ट परफेक्ट तो नो चेंज, ठीक है। अगर हमें मिलता है यहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो नो चेंज। इतनी बात समझ में आई कि पास्ट किस किस के अंदर चेंज होता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट दिखाई देगा तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, पास्ट कंटिन्यूस दिखाई देगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा नेवर चेंजेस, जो जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिखा होगा। अब बात करते हैं मॉडल्स की। किन की बात करते हैं? मॉडल्स की, या फ्यूचर टेंस की। अगर हम कहें अगर हम यहां पे कहते हैं, वो भी नोट डाउन कर लिया ना, ठीक है। अब बात करते हैं will, shall, can, may, have to, might, could, should, will shall चेंज होता है किसमें? वुड में, ठीक है। कैन कुड में, मे माइट में। ये देखोगे प्रेजेंट 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 फॉर्म चेंज किसके अंदर होती जा रही है? पास्ट के अंदर। हैव टू हैड टू के अंदर। माइट पहले से ही पास्ट में चेंज होगा? नहीं। कुड पहले से ही पास्ट में चेंज होगा? नहीं। शुड पहले से ही पास्ट में चेंज होगा? नहीं। वुड पहले से पास्ट में चेंज होगा? नहीं। तो हमने देखा कि जो मॉडल्स हैं हमारे, उनको भी हम किस तरीके से चेंज करते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर ये हो, किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर फ्यूचर इंडेफिनिट किसके अंदर चेंज होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए आ जाएगा वुड या शुड, ठीक है। SHOULD शुड। अगर यहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा तो बताओ क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ। यहां पर आएगा चेंज होगा जब, तो किसके अंदर चेंज होगा? ये वुड या शुड। बी में, पास्ट में लेकर जा रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है। अगर ऐसे ही बात करते हैं हम कि यहाँ पर अगर फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों के बारे में अब आप बताओगे तो इनका क्या बनेगा स्ट्रक्चर? क्या बनेगा इनका स्ट्रक्चर? तो इसके लिए हो जाएगा हमारा वुड शुड हैव, और यहाँ पर यही होगा, प्लस में बीन लग जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? जो नोट करना चाहता है वो नोट कर सकता है। जितनी बार इस वीडियो को देखोगे उतनी बार ही हर चीज़ की क्लैरिटी आपके सामने आती रहेगी। हमने शुरू करा नरेशन से। नरेशन के बारे में बात करी, तो नरेशन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखने के लिए उतरे तो हमने देखा कि कथन कहते हैं उसे। फिर हमने देखा कि उसको डिराइव किससे किया था? नरेट वर्ड से किया था। नरेशन के बारे में हमने डेफिनेशन भी देख ली। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। डायरेक्ट नरेशन कह लो या फिर उसको इनडायरेक्ट नरेशन कह लो।
दो अलग अलग हो गए, ठीक है। नरेशन को नरेशन कह लो या स्पीच कह लो, दोनों सेम बात हैं। अगर हम इसके सिनोनिम देखना चाहेंगे नरेशन के, तो उसके सिनोनिम भी लिख सकते हैं आप। नरेशन के सिनोनिम हमारे हो सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, डिक्लेरेशन या असर्शन। इतनी बात समझ में आई। फिर हमने चले आगे, फिर हमने देखा कि एक सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर, अगर डायरेक्ट नरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। अगर हमें एग्जाम के अंदर स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो हमें पता तो चलना चाहिए कि डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर है, इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर है। बिना स्ट्रक्चर देखे तो हम उसके अंदर एरर क्या कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। हमें यही नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनर जो है वो पूछ क्या रहा है। 4 स्टेटमेंट तो दे दी उसने नीचे, लेकिन भाई अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर पूछा क्या है एग्जामिनर ने, डायरेक्ट नरेशन का है तो डायरेक्ट नरेशन के जो मेथड हैं उनको अप्लाई करेंगे हम। कि अब डायरेक्ट नरेशन में बात हमने क्या करी कि यहाँ पर जितने सेंटेंस होंगे, कितने टाइप के सेंटेंस होंगे, 5 टाइप के होंगे, 5 टाइप के। पहला टाइप लिखा हुआ है आपके सामने, कौन सा टाइप है, असर्टिव, ठीक है, जो केवल पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा होता तो उसके लिए हम अलग तरीके से बात करेंगे, कैसे करनी है अभी असर्टिव के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे तो लगता नहीं है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई होगी, और आप इन सब चीज़ों को अगर नोट डाउन सही तरीके से कर रहे हैं तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपका मिस हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। कितना आगे ले जाओगे सर, आगे तो खाई दिखाई दे रही है। अरे मास्टर, इतना भी कोई पढ़ाया करे। देखो ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या बचा, ये बचा है, ठीक है। अब बात करते हैं इस आई की, यानी कि ये क्या लिखा है हमारे सामने, एक प्रोनाउन। किस टाइप का प्रोनाउन था, किस टाइप का प्रोनाउन था ये, तो किस टाइप का प्रोनाउन है ये, यहां पे हम जिक्र करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं 7, गिनती नहीं पूछेगा, सॉरी बता दिया। आई, माई, मी, तो ये कितने हो गए, 7 हुए ना हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 हो गए भाई, 7 हो गए। तो अब बात को समझना, देखो हमने बात करी कि जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या हुआ, तुम सुन रहे हो तो तुम क्या हुए, लिसनर, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं या हम बोल रहे हैं, हम सारे मिलके अगर बोलें तो वी यूज करेंगे। अगर मैं अकेला बोल रहा हूं तो आई को यूज करूंगा मैं। तो यहां पर क्या हुआ, यह हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ, क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं कहूं कि तुम सुन रहे हो तो तुम क्या हो गए, सेकंड पर्सन, तुम क्या हो गए, सेकंड पर्सन। और अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, लिसनर, भाई सुनने वाले हो ना तुम, मैं वक्ता हूं, तुम श्रोता हो, तुम सुन रहे हो। और ये महाशय क्या हुए, जिनका हम जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन वो ना तो हमारी बात को सुन रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, तो वो क्या हो गए, ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन, जिसको हमने कह दिया नॉन एक्टिव, जिनका किसी भी तरीके से उस बात के अंदर कोई जिक्र ही नहीं, जिक्र तो है लेकिन उनका
कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उसके अंदर, तो नॉन एक्टिव ये क्या हो गए, यूजर। ठीक है, इनका किसी भी तरीका का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो इसलिए हम कह देते हैं इनको हम चेंज नहीं करते। ठीक है, अगर हमें थर्ड पर्सन दिखाई देता है तो हम उसको चेंज नहीं करते। अगर हमें फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है तो वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन दिखाई देता है तो वो हमारा लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब बात करते हैं हम सेंटेंस की। जो सबसे पहले सेंटेंस लेके चले, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को समझा। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने चलेंगे इनडायरेक्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। ये सब आपने नोट कर लिया? ठीक है, मैं इसको अंतरिक्ष की सैर करा देता हूं। ये उड़नछू हो गया। राम सेड टू मी, देखो क्या पढ़ा था, राम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने लिख दिया। सेड टू किसके अंदर चेंज होगा, टोल्ड के अंदर, मैंने कर दिया। मैं चलता हूं फिर आगे मी के हाथ। मी का मैंने क्या कहा था कि क्या होता है मी के साथ, कोई चेंज होता है नहीं, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब जो ये और ये आगे हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, अगर ये आ जाते हैं इसके सामने तो इनके लिए चेंज करने के लिए एक कंजंक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो इसके लिए हमें इनको हटाने के लिए क्या चाहिए, एक कंजंक्शन। और वो कंजंक्शन हम इसके अंदर क्या है, दैट। क्या है वो कंजंक्शन, दैट। हम चले, हमने आगे लिखा दैट। इतनी बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। हमने देखा प्रोनाउन लिखा हुआ है, प्रोनाउन के बारे में तो सर ने अभी अभी बताया था कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन कौन सा टाइप का है, पर्सनल प्रोनाउन है सर, वो तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग। राम क्या है हमारा, लौंडा है, ही यूज कर सकते हैं इसके लिए, हमने लिख दिया ही, लौंडे के लिए। ठीक है, कन्या होती तो शी। अब आगे चले, हमने देखा कि यहां पर टेंस है और ये टेंस चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर यहां पर ये पास्ट में है तो वो भी चेंज होगा, तो वो किसके अंदर चेंज हो गया, वाज के अंदर चेंज हो गया। और उस वर्ड के बारे में हमने कुछ देखा अभी तक नहीं देखा, छोड़ो भाई क्या करना, लिख दो, किस्सा खत्म। सेंटेंस चेंज, इतनी बात क्लियर? सेंटेंस चेंज करना आ गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आधे पौन घंटे में सीख गए यार बनाना। तुम तो भाई कमाल कर दिया तुमने तो लॉन्डो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो इन्वर्टेड कोमाज हैं उनको हटाने के लिए हमने क्या यूज करा है, कंजंक्शन यूज करा है। और वो कंजंक्शन हमने असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या यूज करा है, डेट यूज करा है। ये बातें ध्यान रखनी है कि जो आगे सेंटेंस आएगा ना रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो सेंटेंस डिसाइड करेगा कि यहां पर जो कंजंक्शन यूज होगा वो किस टाइप का कंजंक्शन यूज आएगा, कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, डेट यूज करेंगे, वेदर यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे, या कंजंक्शन का यूज ही नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात अब तक आपके समझ में आ गई होगी। अगर एक सेंटेंस और देख लें प्रैक्टिस के लिए अभी आगे चलने से पहले, तो मैं कहूं अगर ये सेंटेंस है, इसको ट्रांसफॉर्म करो जल्दी से इनडायरेक्ट के अंदर, करो करो, इसको ट्रांसफॉर्म करो जल्दी से। इतनी मेहनत करी है तो कुछ तो फल दोगे, कुछ तो करके दिखाओगे।
क्या कह रहे हो? मोहन मोहन ही रहेगा। सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में चेंज होगा। अच्छा, मी मी ही रहेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या लगाया है? क्या? कुछ नहीं लगाया, डेट लगाया है। शाबाश। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? स्पीकर के चेंज या सब्जेक्ट? स्पीकर। स्पीकर क्या है यहां पर? मोहन। मोहन क्या है? लौंडा है, कन्या है? लड़का है। अच्छा, तो ही यूज कर लिया हमने। शाबाश। आगे एम कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। किसके अंदर लेके जाएंगे? पास्ट के अंदर। कौन सी टाइप है? इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट। ही वॉज इल। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया हमारा, मोहन टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। सेंटेंस तैयार हो चुका है, आपको नरेशन आ चुकी है। आपको मेरी तरफ से अब पेपर के लिए शुभकामनाएं। अब आप जाकर युद्ध लड़ सकते हैं। तो इतनी बात हो गई, अब चलते हैं आगे। देखो, अब तक तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा था कि हमें पहले दिखाई दी रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद हम जब चलना शुरू करा तो हमें दिखाई दिया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, उससे पहले अगर आगे चलता हूं मैं, उससे पहले एक बात बताता हूं कि देखो, मैंने बात करी बार बार असर्टिव सेंटेंस की, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है असर्टिव सेंटेंस का। अगर किसी को नहीं पता हो तो क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, और फिर उसके बाद हम कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट आ गया और फुल स्टॉप। ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगर हम निगेटिव सेंटेंस के लिए बात करेंगे तो निगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा? हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ही वाज नॉट, ही इज नॉट, तो नॉट आया यहां पर। ठीक है, यहां पर एक एडिशनल नॉट ही तो लगा है बस। और उसके बाद चलते हैं, मेन वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा असर्टिव सेंटेंस का, जो हमें वहां पर दिखाई देगा। और जब वो वहां पर हमें दिखाई देगा तो हम मैक्सिमम केसेस के अंदर जो कंजंक्शन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? दैट। ठीक है, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो, गांठ बांध लो, कुछ भी कर लो, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ना वो डिसाइड करता है कि यहां पर कंजंक्शन क्या लगने वाला है इन इन्वर्टेड कोमास को हटाने के बाद। लेकिन मैक्सिमम केसेस में असर्टिव में हम डेट कंजंक्शन का ही यूज करते हैं। ठीक है, जिसको स्ट्रक्चर लिखना वो स्ट्रक्चर लिख सकता है, जो कहता है आगे चलना चाहते हैं तो आगे चल सकते हैं, हम तो आपकी प्रतीक्षा में हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने बात करी थी कि एक सेंटेंस दिखाई दिया हमें, राम सेड टू मी आई एम फाइन। वो शुरू से लास्ट तक लिखा हुआ है, ठीक है, वो तो इसके अंदर हम देखते हैं राम सेड टू मी आई एम फाइन, कोमा इन्वर्टेड कोमा, एक फुल स्टॉप और किस्सा खत्म। अगर बात करते हैं मैं यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? अब पोजीशन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इनकी पोजीशन, अब इनकी पोजीशन खेल बिगाड़ सकती है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आपको जो पहले डायरेक्ट स्पीच के अंदर पॉइंट्स बताए थे वो पॉइंट्स ही इनफ हैं किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए कि वो डायरेक्ट स्पीच का है या इनडायरेक्ट स्पीच का है। उसके अंदर हमारी रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होगी या रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होगी। तो अगर मैं कहता हूँ कि पहला स्ट्रक्चर सेम वही है, मैंने लिख दिया राम सेड टू मी आई एम इल। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दिखाई दिया एक टाइप तो स्ट्रक्चर की कि ये जो क्लोज वन है, और अगर इसको मैं कह दूं कि क्लोज टू, क्लोज क्या होते हैं? सेंटेंसेस ही तो होते हैं। ठीक है, मैं क्लोज बोल देता हूं, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, पोजीशन वन पे था क्या? रिपोर्टिंग वर्ब।
ठीक है, इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन क्या है 2, यहां पर क्या है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अगर ये ही चीज अगर सेंटेंस सेकंड लेता हूं और मैं लिखता हूं आई एम इल, ठीक है, किसने कहा सैड मोहन, तो इस चीज को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है, इस चीज को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ने क्या करा है, एग्जामिनर ने जो सेंटेंस यहां पर पहले था हमारा उसको तो पीछे ले गया और जो पीछे था उसको आगे ले गया। ओरिजिनल फॉर्मेशन हमने यही देखी थी और इसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कही कि जब अगर हमें अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी होगी तो क्या है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मोहन सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमास, या अगर मैं कहूं मोहन सैड कोमा इन्वर्टेड कोमास आई एम इल। स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बात वही है, रिपोर्टिंग वर्ब सामने आ गई, ये पीछे चला गया, लेकिन एग्जामिनर ने हमें किस फॉर्म में दे दिया था, इस फॉर्म में। दो बातें समझ में आ गई कि दो तरीके से सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन जो डायरेक्ट स्पीच था उसका एग्जामिनर दे सकता है। अगर हमने देखा कि जो इन्वर्टेड कोमास में है वो तो हमारी हरदम क्या होगी, क्या होगी रिपोर्टेड स्पीच, और ये क्या है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसे ही यहाँ पे क्या था, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या थी रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हमने क्या बना दी दोबारा से, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या हो गई रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर कहोगे कि सर ये तो दो सेंटेंस जिसके अंदर दो सेंटेंस ही थे, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर दो ही सेंटेंस थे, तो उसको तो आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसको हमने आगे पीछे चेंज कर दिया और बात सुलझ गई। ठीक है, दो ही तार उलझे हुए थे जिनको आपने सुलझा दिया। अगर तार तीन उलझ रहे हों तो उसको कैसे करेंगे, उसको भी करेंगे। अगर मैं कहता हूं लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल, माई मदर said me if you love your life। इतनी बात समझ में आई? सेंटेंस को देखो पहले और जल्दी से बता दो मुझे कि इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। अगर अब जो नहीं बताएगा ना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो उसका ध्यान नहीं है, वो तो लठ खान वाले काम कर रहा है पिछवाड़े पे। इन्वर्टेड कोमास दिखाई दिए, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, पिट जाओगे, रिपोर्टेड स्पीच होती है। इन्वर्टेड कोमास दिखाई दिए, नहीं दिए, इन्वर्टेड कोमास दिखाई दे रहे हैं, क्या हो गई रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पहचान में आनी चाहिए। तो आज हमने देखा कि बेसिक से बेसिक लेकर हमने जितने रूल्स थे इसके जनरल रूल्स वो सारे कर लिए हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में पहले तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले तो इसको 2-3 बार पढ़ो। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास अटेंड करने आओगे तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव के सेंटेंस मिलेंगे, उन सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आगे की बातों पर गौर फरमाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।